नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद बढ़ाई है। अब राज्य के पात्र परिवारों को बेटी विवाह पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को सशक्त बनाने और विवाह खर्च कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने मीटर की दरों में 6 गुना से अधिक बढ़ोतरी की है। इससे नए कनेक्शन लेने वाले लोगों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और बिजली के बिल के साथ साथ कनेक्शन लागत भी अधिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे। उनके दौरे के दौरान करीब 6 घंटे तक शहर के कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होगा। लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा में सावधानी बरतें। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ लोगों को कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से गैर कृषक और ऐसे लोग शामिल हैं जो नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि जमीन सही हाथों में पहुंचे और कृषि क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित हो। यूपी में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। मीटर के रेट में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर नए कनेक्शन लेने वालों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बिजली आपूर्ति और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। यूपी की सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इन्हें हर महीने पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवनयापन में सहूलियत और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगी। नई सैलरी का असर अक्टूबर माह से लागू होगा। यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज की सही जांच, कानूनी स्वामित्व, झोनिंग नियम, भूमि पंजी और खसरा खतियान, भूमि का भौतिक सत्यापन, बकाया करों की स्थिति और विक्रेता की विश्वसनीयता अवश्य सुनिश्चित करें। यह सभी कदम भविष्य में विवाद और धोखाधड़ी से बचाते हैं। यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले फर्जीवाड़े से बचने के लिए कुछ आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जांच करें, रजिस्ट्री दस्तावेज और बेंचमार्क सत्यापित करें और सरकारी पोर्टल पर प्रॉपर्टी का विवरण मिनटों में चेक किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा। मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है। गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर शहर के चौराहों में अब AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शहरवासियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाटा 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली 46 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने 1 अक्टूबर तक इन सेवाओं को बंद रखने का निर्णय लिया है। यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन और समय की जानकारी देने के लिए सूचना जारी की गई है। यह कदम मुख्य रूप से पटरियों की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुधन विकास और गौ संरक्षण को प्राथमिकता दी है। राज्य में गौशालाओं और पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और जैविक खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा देना है। यूपी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य बेरोजगारी घटाना, युवाओं को नौकरी योग्य बनाना और राज्य में रोजगार बढ़ावा देना है।
यूपी में फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 40 करोड़ रुपए के घोटाले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में धोखाधड़ी और कागजी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। यूपी में 1.25 करोड़ फर्जी वोटर मिले हैं। यह खुलासा तब हुआ जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का एआई सर्वे कराया। जांच में पाया गया कि कई नाम डुप्लीकेट या असत्यापित थे। आयोग ने सटीक सूची बनाने और फर्जी वोटरों को हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष रह सके। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। 10 से 25 सितंबर के बीच पात्र लाभार्थियों को सितंबर माह का राशन मिलेगा। सरकार द्वारा तय व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त अनाज और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ केवल पंजीकृत कार्ड धारकों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस फिर दौड़ी है। सरकार ने बड़ा प्रशासनिक रीशफल करते हुए एक साथ 28 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन तबादलों से लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की गई है। कई जिलों में नए पुलिस कप्तान भेजे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकट का सामना मिलकर करने से संकट नहीं रहता। सरकार हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव की खबर है। 69 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी एएसपी बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बेहतर होगी। यूपी में भूमि पट्टों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कुछ बदलाव लागू किए हैं जिनके तहत पात्र व्यक्तियों को ही कृषि जमीन का पट्टा मिलेगा। अवैध कब्जे और गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई प्रक्रिया और कड़े नियम बनाए गए हैं। इससे भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार की नई योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये में सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इसके जरिए 30 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इससे बिजली बिल में बचत होगी, पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। योजना किसानों और घरों दोनों के लिए उपयोगी है। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी योग्य बनाना, बेरोजगारी घटाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। विश्लेषकों के अनुसार इन इलाकों में रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास के चलते रेट लगभग 2 गुना हो सकते हैं। इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा, लेकिन सामान्य खरीदारों के लिए लागत बढ़ जाएगी। यूपी सरकार ने आरटीई प्रवेश की ऑनलाइन मॉनिटरिंग लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत आधार कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद और पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित होगा। यह कदम स्कूलों में दाखिले में गड़बड़ी रोकने और बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। यूपी के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को फिलहाल रोके जाने का फैसला किया है। यानी इस साल महंगाई भत्ता 0 रहेगा। कर्मचारियों की आय पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि वित्तीय संतुलन बनाए रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे। उनके दौरे के दौरान करीब 6 घंटे तक शहर के कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होगा। लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा में सावधानी बरतें। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ लोगों को कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से गैर कृषक और ऐसे लोग शामिल हैं जो नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि जमीन सही हाथों में पहुंचे और कृषि क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित हो। यूपी में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। मीटर के रेट में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर नए कनेक्शन लेने वालों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बिजली आपूर्ति और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। यूपी की सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इन्हें हर महीने पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवनयापन में सहूलियत और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगी। नई सैलरी का असर अक्टूबर माह से लागू होगा।
यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज की सही जांच, कानूनी स्वामित्व, ज़ोनिंग नियम, भूमि पंजी और खसरा खतियान, भूमि का भौतिक सत्यापन, बकाया करों की स्थिति और विक्रेता की विश्वसनीयता अवश्य सुनिश्चित करें। यह सभी कदम भविष्य में विवाद और धोखाधड़ी से बचाते हैं। यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले फर्जीवाड़े से बचने के लिए कुछ आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जांच करें, रजिस्ट्री दस्तावेज और बेंचमार्क सत्यापित करें और सरकारी पोर्टल पर प्रॉपर्टी का विवरण मिनटों में चेक किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा। मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है। गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर शहर के चौराहों में अब AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शहरवासियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाटा 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली 46 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने 1 अक्टूबर तक इन सेवाओं को बंद रखने का निर्णय लिया है। यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन और समय की जानकारी देने के लिए सूचना जारी की गई है। यह कदम मुख्य रूप से पटरियों की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुधन विकास और गौ संरक्षण को प्राथमिकता दी है। राज्य में गौशालाओं और पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और जैविक खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा देना है। यूपी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य बेरोजगारी घटाना, युवाओं को नौकरी योग्य बनाना और राज्य में रोजगार बढ़ावा देना है। यूपी में फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 40 करोड़ रुपए के घोटाले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में धोखाधड़ी और कागजी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। यूपी में 1.25 करोड़ फर्जी वोटर मिले हैं। यह खुलासा तब हुआ जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का AI सर्वे कराया। जांच में पाया गया कि कई नाम डुप्लीकेट या असत्यापित थे। आयोग ने सटीक सूची बनाने और फर्जी वोटरों को हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष रह सके। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। 10 से 25 सितंबर के बीच पात्र लाभार्थियों को सितंबर माह का राशन मिलेगा। सरकार द्वारा तय व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त अनाज और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ केवल पंजीकृत कार्ड धारकों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस फिर दौड़ी है। सरकार ने बड़ा प्रशासनिक रीशफल करते हुए एक साथ 28 IPS अधिकारियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन तबादलों से लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की गई है। कई जिलों में नए पुलिस कप्तान भेजे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकट का सामना मिलकर करने से संकट नहीं रहता। सरकार हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव की खबर है। 69 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी ASP बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बेहतर होगी। यूपी में भूमि पट्टों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कुछ बदलाव लागू किए हैं, जिनके तहत पात्र व्यक्तियों को ही कृषि जमीन का पट्टा मिलेगा। अवैध कब्जे और गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई प्रक्रिया और कड़े नियम बनाए गए हैं। इससे भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
सरकार की नई योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये में सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इसके जरिए 30 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इससे बिजली बिल में बचत होगी, पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। योजना किसानों और घरों दोनों के लिए उपयोगी है। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी योग्य बनाना, बेरोजगारी घटाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। विश्लेषकों के अनुसार इन इलाकों में रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास के चलते रेट लगभग 2 गुना हो सकते हैं। इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा, लेकिन सामान्य खरीदारों के लिए लागत बढ़ जाएगी।